और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से फैब्रिक और अस्तर लिए हैं, तो हम पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरीके से बराबर कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 एंड 28 है, 34 और 28 है। तो मैं अस्तर को जो है डबल फोल्ड कर ली हूँ और ब्लाउज की हमने लेंथ ली है मार्जिन को लेकर 15.5 इंच। शोल्डर है 11, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म लिया है 6.5 इंच। और ऐसे हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने स्केल से लाइन ड्रॉ कर लिया, हाफ इंच अंदर की ओर लेंगे और इस तरीके से अंदर की ओर 1 इंच आर्म होल लिया है और ऐसे हमें इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेना है आर्म होल की। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 2 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 28 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच हम मार्जिन के लिए। मार्जिन जो है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। डीप नेक है, इस तरीके ब्लाउज में डीप नेक ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो 11 इंच हमने डीप नेक रखा है और ऐसे हमने स्केल से लेकर वी शेप में ड्रॉ कर लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं, मगर इस तरीके का काफ़ी चला पॉपुलर। अब हमें बेल्ट लेना है 12.5 इंच से, तो 12.5 इंच पर मैं डॉट लगा कर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसे बेल्ट का जो है शेप देंगे नेक से। इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। बेल्ट से ऊपर हाफ इंच हम पर ड्रॉ करेंगे। तैसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हम 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 का हमें 10वां भाग लेना है 3.4 और यहाँ से हमें दोनों साइड 1-1 इंच जो हमने टक्स के लिए लिया था, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो जो भी आपको साइज है बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, एकदम बराबर में आएगा एकदम फिटिंग। अब हमें जो है इस तरीके से जो आर्म होल साइड से हमें लेना है 1 इंच पर डॉट लगाना है और यहाँ से हमें टक्स जो पॉइंट लगा था और ऐसे हमें इसके प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो आप देखेंगे कि ये जो है कुछ सब्यसाची स्टाइल में भी आ जाएगा और इस तरीके का ब्लाउज आप किसी को भी बना सकते हैं, लहंगे पे भी बना सकते हैं फ्रेंड। शोल्डर गिरे नहीं, इसके लिए हमें हाफ इंच शोल्डर से नीचे लेते हैं और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम फ्रेंड इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से देखेंगे हमने जो है देखेंगे कि ये 3 पीसेस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्रिंसेस निकाल लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत पफ इसका एकदम उभरा हुआ आया है, देख सकते हैं आप। इसे नेक भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है 3 पीसेस में, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। साइज चाहे जो भी हो इसी मेथड पर होगा कटिंग। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब जो है हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर इस तरीके से हमें अस्तर को जो कटिंग है इस तरीके रखना है। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर और फैब्रिक पर कटिंग करें स्टार्ट करें। जब फैब्रिक अस्तर से कटिंग करें तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो इस तरीके से हमने जो कट कर लिया है, तैसे ही ये फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड। एंड फ्रेंड, मैंने हाफ इंच मैंने इसमें से बेल्ट करना भूल गई हूँ। तो इस तरीके से बेल्ट से हमें 2 इंच हमें कम करना है, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो इस तरीके से मैं 2 इंच पर फिटिंग जो कमर है ड्रॉ कर इस तरीके से हम कट करें। अब जब स्टिचिंग होगा ये बराबर में स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से स्टिच हो गया है। अब हमें अस्तर और फैब्रिक को स्टिच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। फिर ये डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है और ये लहंगे पर भी बहुत ही खूबसूरत, बनारसी और फैंसी साड़ियों पर, सिंपल साड़ियाँ भी हैं। तो अगर आप इस तरीके का ब्लाउज बनाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत और इसका लुक भी काफ़ी बढ़ जाता है फ्रेंड। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है, सभी ब्लाउजों से ईजी है बनाना। बहुत ही कम समय में
अब ये ब्लाउज जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता फ्रेंड। बहुत ही इजी है और बहुत ही एकदम परफेक्ट है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगा फ्रेंड। अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो लेकिन जब भी आप कटिंग करें तो फैब्रिक अस्तर से आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें, फिर उसके बाद आप स्टिच करने के बाद बराबर कर सकते हैं। अब हमें इसको प्रिंसेस को अटैच करना है, तो शोल्डर से आर्म साइड से हमें इस तरीके से रखते हुए बराबर में स्टिच करना है। तो ऐसे हमें सेट करते हुए स्टिच करेंगे, जिससे जो है प्रिंसेस जो है वो छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में स्टिच हो। तो इस तरीके से हमें सेट कर कर जो है हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं आप, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है, एकदम बराबर में प्रिंसेस जो है टच हुआ है। अब हमें नेक में जो पाइपिंग लगानी है, तो फैब्रिक हम डबल फोल्ड कर नेक में जो है पाइपिंग दे देंगे। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग को दे लेना है। अब हमें जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है और इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो गोल पाइपिंग है, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है फ्रेंड, और बहुत ही पॉपुलर इस समय चला हुआ, काफ़ी लेटेस्ट है एकदम। ट्रेंडिंग में ये डिज़ाइन चला हुआ, इस तरीके का ब्लाउज चला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड ये डिज़ाइन। तो ऐसे हमने पाइपिंग देकर एक बार और स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत उभरा हुआ आया है। दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत। अब लहंगे पे भी बना सकते हैं, इसका टॉप जो बना रहे हैं उस पर भी बना सकते हैं। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेनी है और इस तरीके से हमें जो दोनों साइड ओपन है और इस तरीके से हमें जो है क्लोज कर लेना है स्टिच कर। तो ऐसे हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हमें इसमें चुन्नट देना है, तो हम इसमें जो है छोटे छोटे चुन्नट दे लेंगे। तो ऐसे मैंने चुन्नट दे लिया है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट में जो पाइपिंग देनी है, तो इस तरीके से हम बेल्ट के ऊपर इसमें अस्तर को अटैच करने के बाद अब हम इसमें भी पाइपिंग दे देंगे। ऊपर साइड में हमें पाइपिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए गोल पाइपिंग दे देनी है। तो ऐसे हमने बेल्ट को तैयार कर लिया। अब हमें इसको डबल फोल्ड कर सेंटर में डॉट लगा लेना है। अब इस तरीके से ब्लाउज के साथ हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो जब भी आप अटैच करें सेंटर से स्टार्ट करें बेल्ट को अटैच करना, तो इससे परफेक्ट अटैच होता है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं बनकर रेडी होगा फिर बहुत ही करेंगे। तो ऐसे हमने फैब्रिक और अस्तर लिए हैं। हम जो कटिंग पहले अस्तर पर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। ब्लाउज का जो साइज़ है 32 है, कमर का साइज़ 28 है। ब्लाउज की हमने लेंथ ली है मार्जिन को लेकर 15 इंच पर। 15 इंच पर डॉट लगाकर हमें स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। साइज जो भी फ्रेंड बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमने हाफ लिया है 5 इंच।
आर्म राउंड है 11, तो उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। और इस तरीके से हमने स्ट्रिक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से हम बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल हमने लिया है 1 इंच। बैक पार्ट के लिए हम लेते हैं 1.5 इंच। यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमने 1 इंच पर गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज का साइज है 32, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज है 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। और यहाँ से टक्स के लिए डीप टक्स आए बराबर तो 2 इंच, और यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा हमने जैसे ऊपर लिया था। अब इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है। ये यहाँ से स्टिचिंग लाइन है, ये यहाँ से स्टिच होगा। और ऐसे हम ये जो है आप यहाँ से 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। डीप नेक है तो हमने लिया है 8 इंच। नीचे साइड से चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई और चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से गोलाई में लाते हुए 5 शेप में हल्के से इस तरीके से ऊपर की ओर ऐसे उठाते हुए हमें इस तरीके से शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार जो आपको नेक पसंद है जिस तरीके से आप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हमने बेल्ट 12 इंच पे लिया है, तो हम सीधा बेल्ट ले रहे हैं। आप चाहे तो कोने वाली भी ले सकते हैं, मैंने 12 इंच पे लिया है। टक्स पॉइंट लेना है शोल्डर से 9.5 इंच, 9.5 इंच पर हमने डॉट लगा लिया है। और ब्लाउज का जो साइज है उसका 10वां भाग रहना है 3.2, तो हमने 3.5 इंच लिए 3.5 लिया है। स्टिचिंग मार्जिन को लेकर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था, तो दोनों साइड यहाँ से हमें दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेना है। और इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट तक ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये है टक्स पॉइंट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें आर्म होल साइड से 1/2 इंच पर डॉट लगानी है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस शेप दे लेना है, तो इस तरीके से हम प्रिंसेस शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस शेप दे लिया है, देख सकते हैं। अब हमें बेल्ट से ऊपर की ओर 1/2 इंच लेना है और ऐसे हमें टच पॉइंट था इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर गिरे नहीं इसलिए हम 1/2 इंच नीचे लेते हैं शोल्डर से। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड अगर साइज़ जो भी आपका 32, 34, 36 या 40 जो भी आपका साइज हो, बस इसी माइंडसेट पर आपको लेना है। और जो नेक है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। इस तरीके का जो ब्लाउज है फ्रेंड आप चाहे तो लहंगे पर भी बना सकते हैं, गाउन पर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वेडिंग का सीजन भी स्टार्ट हो गया तो वेडिंग के लिए भी आप इस तरीके के ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी है बना, हम इजी तरीका ही लेकर आते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से एकदम फिटिंग का ब्लाउज बना सके, तैयार कर सके। 2 इंच इस तरीके से हमें बेल्ट से कम कर लेना है, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए जो लिया था इसलिए बेल्ट से हम 2 इंच कम कर लेंगे। अब जब स्टिचिंग होगा ये तो ये बराबर में आ जाता है, इसलिए हम बेल्ट से कम कर लेते हैं 2 इंच। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से लेकर डबल फोल्ड कर कटिंग को रखनी है। तो अस्तर पर मैं कटिंग जो किया था आप पेपर पर भी कटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बार बार हम करते हैं फ्रेंड। अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो आप बेसिक तरीके से सीख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से, और उस कटिंग को फैब्रिक के ऊपर या अस्तर के ऊपर रखकर आप कटिंग करें, जिससे कि आपका जो फैब्रिक है अस्तर ख़राब ना हो। इसलिए हम पेपर पर ही करते हैं, पहले कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। नेक की कटिंग हम फैब्रिक पर भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ से हम छोटा सा कट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो अस्तर और फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो
फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखना है और इस तरीके से हम स्टिच कर लेना है हमें। बहुत ही इजी है, लहंगे पर भी आप ये बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो कट कर लिया है, इसी तरह हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को इस तरीके से हमें सेट करना है अस्तर को फैब्रिक के ऊपर, सीधी साइड में हमें सेट करना है फ्रेंड। और इस तरीके से हमें पिनअप कर लिया है। अब हमें यहाँ से हमें इस तरीके से इसके किनारे साइड से हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम स्टिच कर लेते हैं, पिन निकालेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब हम जो है फैब्रिक जो नेक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम इसलिए बाद में करते हैं ताकि जो नेक है एकदम सही से एकदम परफेक्ट आए, वो भी विदाउट बकरम का देखेंगे, बहुत ही परफेक्ट। बकरम के भी आपकी जो इतने बिना बकरम के ही नेक एकदम परफेक्ट एकदम फिटिंग का है एकदम। अब इस तरीके से हम किनारे से छोटे छोटे कट लगा ली हूँ। अब इसे हमें पलट लेना है। इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमने पलट लिया, देख सकते हैं। अब हमें इसके उल्टे साइड में जो है उसके किनारे साइड में हमें अटैच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नेक फ्रेंड। आप इस नेक को सूट पर भी बना सकते हैं और देख सकते हैं बिना बकरम का ही। तो ऐसे हमने इसके किनारे साइड में जो है स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो है कट कर लिया है। देख सकते हैं सीधे साइड में भी कितना परफेक्ट एकदम आया है। अब हमें नेक के सीधे साइड में भी हम किनारे साइड में नेक के स्टिच कर लेते हैं। एक सिलाई लगा लेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो ऐसे देख सकते हैं हमने स्टिच कर लिया है एकदम बिना बकरम के ही नेक एकदम परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट हमने सीधी पट्टी में ही रखा है। तो इस तरीके से हमने अब हमें इस तरीके से पलट कर जिधर साइड बकरम की ओर सॉरी फ्रेंड अस्तर साइड हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने सीधे में स्टिच कर लिया। अब इसको ऐसे सेट कर लेंगे। अब इस तरीके से इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब इसमें हमें फैब्रिक का हमें पाइपिंग देनी है। तो बेल्ट के ऊपर साइड में हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे, स्टिच करेंगे। तो पहले इस तरीके से हमें सीधे में डबल फोल्ड कर फैब्रिक को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब इसको हमें जो है फोल्ड करना है इस तरीके से अंदर की ओर, ऐसे फोल्ड कर गोल पाइपिंग इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमें दे लेना है बेल्ट। देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में आप डिजाइनर ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड। और बहुत ही इजी है। और किस तरीके से आपको किसी भी साइज़ के लिए लेना है मैं वो बता दी हूँ फ्रेंड। और हर साइज़ का हमने वीडियो भी अपलोड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है बेल्ट को। अब हमें जो सभी पार्ट है उसको अटैच करना है। तो हम इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लेते हैं।
तो प्रिंसेस पार्ट को जब भी अटैच करें तो आर्म साइड से हमें इस तरीके से बराबर पकड़कर और इस तरीके से दूरी पर सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है, जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। इसलिए इस तरीके से हम पहले सेट करके पकड़ते हैं और फिर स्टिच करते हैं। तो देख सकते हैं छोटा बड़ा बने हुआ है, एकदम नीचे साइड से भी पूरा एकदम बराबर में हुआ है। अब सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड, हम आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बना सकें और एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को स्टिच अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है, तो बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे सीधे साइड में और पाइपिंग के साइड इस तरीके से नीचे साइड में अटैच कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है, तो ये जो ब्लाउज है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। अब अगर लहंगा बना तो लहंगे पे बना सकते हैं और सूट पर, साड़ियों पर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज का साइज 34 है, 34 और कमर का साइज 30 है। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर को। ब्लाउज की हमने लेंथ ली है लंबाई 14.5 इंच। 14.5 इंच पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। और आर्म हमने लिया है 6 इंच। और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, कुछ बॉक्स की तरह इस तरीके से हमें ड्रॉ कर कर बना लेना है। ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम अब आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमने 1 इंच लिया है। अगर ये बैक पार्ट रहता तो बैक पार्ट के लिए आप 1.5 इंच लेंगे। तो ऐसे हमें अब गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 है। 34 का हमें चौथा भाग लेना है। 34 का चौथा भाग 8.5 8.5 इंच। और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। कमर का साइज है 30 है, तो 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। और 1.5 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हमें डॉट से डॉट ये यहाँ से हमें मिला देना है, ड्रॉ कर लेना है। ये फिटिंग लाइन है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम नेक लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और लंबाई हमें लेनी है 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं नेक की। तो हमने 8 इंच ली है लंबाई और नीचे साइड से चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। और इस तरीके से हमें डॉट से डॉट इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है शेप देना है राउंड शेप में। तो नीचे साइड से हमें 3 इंच पर टिक करना है। इस तरीके से हमने 3 इंच लिया है और इधर साइड से हमें 2 इंच लेना है। अब यहाँ से अब हम नेक का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें घुमाते हुए नेक का शेप 5 शेप में इस तरीके से हम ऐसे नेक का शेप नीचे साइड में इस तरीके से हमें जो डॉट लगाए थे वहाँ से हमें इस तरीके से घुमा देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। टक्स पॉइंट लेना, तो शोल्डर से मैंने टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पर। और ब्लाउज का जो साइज है उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.4। नीचे साइड में हम उतना ही लेंगे 3.4 और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच हमने लिया था टक्स के लिए, तो 1.5 इंच को हमें डिवाइड कर लेना है 75 75 75 75 दोनों साइड में। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल से हमें 1 इंच पर लेना है और जो डॉट पॉइंट है
टच पॉइंट से यहाँ से हमें इस तरीके से हमें शेप देके यहाँ पर ऐसे हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हम इधर साइड से लेंगे 1 इंच ऊपर की ओर और यहाँ से जो टच पॉइंट है वहाँ से हमें इस तरीके से मिला देना है। शोल्डर साइड से हमें 1/2 इंच लेना है, इसलिए लेते हैं यहाँ पे कि ताकि इससे शोल्डर जो है नीचे गिरे नहीं। अगर आप नहीं लेंगे तो इसे है कि जो शोल्डर है नीचे लटक जाता, गिर जाता है। अब हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। ये डिज़ाइन आप लहंगे अगर बना रहे हैं तो लहंगे पर इस तरीके से डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही आसानी, बहुत ईजी है बनाना। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो भी साइज हो, मैं हमेशा करती हूँ, जो भी आपका साइज हो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग को रखकर कट करेंगे। लेकिन जब आप कटिंग करें तो थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें कि जब आप स्टिचिंग करें तो छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में हो और बाद में उसको कटिंग कर सकते हैं फैब्रिक की। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हमें अस्तर को जो फैब्रिक है उल्टे साइड में रखकर इसके किनारे साइड में सिलाई लगाकर स्टिच करना है। तो लहंगा बना रहे हैं तो फ्रेंड आप लहंगे पर इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और साड़ियों पर भी, सिंपल साड़ी है तो सिंपल साड़ियों का भी लुक भी इस तरीके का डिज़ाइनर ब्लाउज बनाकर आप उसका लुक भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर है। पार्टी वेयर में, रिसेप्शन में, कहीं पर भी जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है और बहुत कम समय में ये रेडी हो जाता है। और हमें साइज़ को लेकर जो है फ्रेंड, तो आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी साइज़ के लिए मार्जिन जो है आपको उतना ही लेना है और लेंथ आप ब्लाउज़ को अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लॉन्ग ज़्यादा पसंद है तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है अच्छे से सेट करते हुए। लेकिन जब आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आपसे ये है कि आप पहले पेपर पर पहले कटिंग करें, फिर उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो अब एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम कट कर लेंगे, इसीलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जब फैब्रिक और अस्तर अटैच करें तो छोटा बड़ा ना हो और आप उसको बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो हमने अस्तर को अटैच करने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। और जब आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो हम बार बार कहती हूँ फ्रेंड, आप पहली बार अगर कटिंग कर रहे हैं स्टिचिंग तो आप पहले पेपर पर करें, उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर। अब इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए, तो हमने फैब्रिक को भी कट किया है। अब इसे हमें डबल फोल्ड करके हमें पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर इस तरीके से स्टिच करना है। तो ऐसे हम पाइपिंग देंगे। पाइपिंग लगने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा फ्रेंड। तो इस तरीके से पाइपिंग देना देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और फैब्रिक आप रेडीमेड भी पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं फैब्रिक का ही कटिंग करके पाइपिंग लगाती हूँ। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर इस तरीके से ऊपर साइड में हमें स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग उभरा हुआ। तो इस तरीके से हमने जो है पाइपिंग दे लिया है। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। इसी तरह हमने जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया, पाइपिंग दे लिया है दोनों पार्ट में। अब हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे। तो शोल्डर साइड से इस तरीके से रखते हुए बराबर में, तो ऐसे हमें सिलाई लगानी है, स्टिच करना है। बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड, तो स्किप ना करें, प्लीज़ कंटिन्यू देखें। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब हमें नेक में और बेल्ट में पाइपिंग लगानी है। तो हम एक ही मतलब पाइपिंग जो नेक से स्टार्ट करेंगे, डबल फोल्ड करके इससे रखना है। और हमें जो ये पाइपिंग है इस तरीके से लगानी है, डबल फोल्ड करके नेक साइड में, नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे। और जो पाइपिंग है ये पूरे ऐसे राउंड शेप में हमें स्टिच करते हुए
पूरे ये जो नेक और बेल्ट में पूरे में हमें इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। पूरे राउंड में हमें पाइपिंग लगानी है। तो हम इस तरीके से पूरे राउंड में जो पाइपिंग लगा लेते हैं, इसी तरह से नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक से स्टार्ट करते हुए पूरा हमें बेल्ट में जो कमर पट्टी है उसमें भी हमें कमर में भी जो पाइपिंग लगानी है। तो हमें नेक से स्टार्ट करके पूरा हमें कमर में पाइपिंग लगानी। अब इस तरीके से हमें फिर अंदर की ओर फोल्ड कर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही इजी है। और ऐसे फोल्ड कर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत एकदम उभरा हुआ आ रहा है इसका लुक काफ़ी। तो अगर लहंगा बना रहे हैं तो आप लहंगे पे भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन। और बैक साइड के लिए हमने सबको बता दिया है कि किस तरीके से आपको लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब एक और स्टिच कर लेंगे, एक और हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारे साइड में हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक और सिलाई लगा लिया है। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया है फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने जो है दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। फैंसी लहंगे के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और साड़ियों के लिए भी बहुत ही सुपर है। अब इस तरीके से हमने अस्तर लिया, अस्तर को डबल फोल्ड कर इसको हमके किनारे साइड में इसके स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेते हैं। अब हमें जो है इस स्टिच करने के बाद अब हमें ये जो पार्ट है इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे, इससे कि अगर आप सिलाई करें तो खसके नहीं, एकदम बराबर में स्टिच हो। इसलिए पहले जब स्टिच करें तो पहले पिन से ऐसे सेट कर लें। सिलाई करने में इस तरीके से इजी होता है फ्रेंड। ऐसे हमने पिन लगा लिया। पिन लगाने के बाद इसके किनारे साइड में जो है हमें सिलाई लगानी और पिन को निकाल लेनी। अब बाद में पिन को इसे निकाल लें और ऐसे हम इसके किनारे साइड में हमें अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। तो दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। इस तरीके से अब हमें जो है इस तरीके से दोनों को इस तरीके से पकड़कर इसके ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो हमने इस तरीके से दोनों साइड में हमें स्टिच कर लेना है। ऐसे हम एक और ऊपर में साइड में हम लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। जैसे पाइपिंग से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लहंगे बना रहे हैं तो लहंगे पे बना सकते हैं, साड़ी पे भी बहुत ही खूबसूरत एकदम सुपर्ब लुक है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।